अगर आप आज विंडोज़ इस्तेमाल करते हैं तो एक अजीब सा एहसास आता है कि जो कंप्यूटर आपने खरीदा था वो अब सच में आपका नहीं रहा। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने साफ शब्दों में कहा, विंडोज़ 11 अब एक एजेंटिक ऑपरेटिंग सिस्टम बनने जा रहा है। यानी ऐसा सिस्टम जो आपके बिहाफ पर फैसले लेगा, जिसमें बिल्ट इन एआई हर समय शामिल रहेगा। सुनने में ये फ्यूचरिस्टिक लगता है, लेकिन यूजर्स की रिएक्शन ने तुरंत बता दिया जमीन पर लोग इसे कैसे देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर साफ गुस्सा था। लोग कह रहे थे माइक्रोसॉफ्ट यूजर्स को मैक और लिनक्स की तरफ धकेल रहा है, कि ये एआई ऑब्सेशन ट्विटर बबल में रहने वाले एग्जीक्यूटिव्स की सोच है और कि असल यूजर्स को इससे कोई मतलब नहीं, सिवाय इसके कि उनका डेटा बिना परमिशन बेचा जा रहा है। ये फ्रस्ट्रेशन अचानक पैदा नहीं हुई। पिछले कुछ सालों में विंडोज का एक्सपीरियंस लगातार खराब होता गया है। फोर्स्ड अपग्रेड्स, इंटरफेस में घुसे एड्स, हर चीज के लिए ऑनलाइन अकाउंट की जिद, वन ड्राइव का कांस्टेंट दबाव और अब एआई का एग्रेसिव पुश। विंडोज 11 आज कई लोगों के लिए अनॉयंस का सिंबल बन चुका है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि विंडोज इरिटेटिंग क्यों हो गया। असल सवाल ये है, माइक्रोसॉफ्ट ऐसा क्यों कर रहा है और फिर भी कंपनी की वैल्यू आसमान क्यों छू रही है। माइक्रोसॉफ्ट आज करीब 3.8 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी है और 5 ट्रिलियन की तरफ बढ़ रही है। मतलब एक तरफ यूजर एक्सपीरियंस गिरता जा रहा है, दूसरी तरफ शेयर होल्डर वैल्यू एक्सप्लोड कर रही है। यहीं से असली कहानी शुरू होती है। विंडोज अब यूजर के लिए टूल कम और माइक्रोसॉफ्ट के लिए कैश एक्सट्रैक्शन लेयर ज्यादा बन चुका है। विंडोज कभी पर्सनल कंप्यूटिंग की बैकबोन था। पूरी जनरेशन्स ने इसी पर टाइपिंग सीखी, डेस्कटॉप का मतलब समझा। आज भी 1 अरब से ज्यादा डिवाइसेस विंडोज चला रहे हैं और डेस्कटॉप मार्केट का करीब 70% हिस्सा इसके पास है। लेकिन यह डोमिनेंस अब यूजर्स के लिए कंफर्ट नहीं बल्कि प्रेशर बन चुका है। कई पुराने डेवलपर्स तक कह रहे हैं विंडोज 11 के खिलाफ बैकलैश वैसा है जैसा 1980s में डॉस से विंडोज आने पर था। फर्क बस इतना है, तब बदलाव जरूरी था, आज का बदलाव यूजर्स को बेवजह सजा लग रहा है। इसका जवाब माइक्रोसॉफ्ट के इतिहास में छुपा है। बिल गेट्स के दौर में स्ट्रैटेजी साफ थी, हर मशीन पर विंडोज बैठाना, और जब विंडोज हर जगह हो गया तो रूल्स माइक्रोसॉफ्ट तय करता था। इंटरनेट एक्सप्लोरर को फोर्स करना, हार्डवेयर पार्टनर्स पर दबाव डालना, यह सब उसी सोच के एग्जाम्पल्स थे। आज सत्य नडेला उसी मॉडल को एक नए तरीके से चला रहे हैं। विंडोज की लेगेसी रीच का इस्तेमाल करके यूजर्स को माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड इकोसिस्टम में धकेला जा रहा है। 2014 के बाद एज्योर, ऑफिस 365, एंटरप्राइज लाइसेंसिंग माइक्रोसॉफ्ट के कोर बन गए। आज कंपनी की आधे से ज्यादा रेवेन्यू क्लाउड से आती है। जब पैसा एंटरप्राइज कॉन्ट्रैक्ट्स और रिकरिंग सब्सक्रिप्शन से आ रहा हो तो होम यूजर की नाराजगी इररिलेवेंट हो जाती है। उनकी कंप्लेंट्स $1 बिलियन डील्स को थ्रेटन नहीं करती। इसी वजह से विंडोज का डिजाइन धीरे धीरे शेयर होल्डर्स की प्रायोरिटीज दिखाने लगा, यूजर्स की नहीं। अब डिसीजंस को देखिए, डेस्कटॉप पर एड्स, सर्च को जानबूझकर खराब करना, हर चीज में माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट की जरूरत, ऑफिस को सब्सक्रिप्शन में बदल देना, शटडाउन तक को अपडेट के नाम पर हॉस्टेज बना लेना। अपडेट्स ऐसे वक्त इंस्टॉल होते हैं जब काम बचा होता है, मीटिंग्स चल रही होती हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने खुद माना बैकग्राउंड में वन ड्राइव सिंकिंग पीसीस को स्लो कर रही थी, फिर भी प्रेशर कम नहीं हुआ और बेसिक्स ठीक किए बिना एआई को हर जगह घुसा दिया गया। माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई में अरबों डॉलर डाले, को पायलट को विंडोज, वर्ड, एक्सेल, आउटलुक, पेंट हर जगह फैला दिया। कुछ फीचर्स काम के हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसे लगते हैं जैसे बस इसलिए जोड़े गए हों क्योंकि जोड़े जा सकते थे। को पायलट एक्यूरेसी वाले कामों में खुद माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक भरोसेमंद नहीं है। स्प्रेडशीट्स तक के लिए वार्निंग दी गई। एजेंटिक पीसी का सपना एड्स में अच्छा लगता है, असल इस्तेमाल में वो बार बार फेल करता है। यह सब एक ही दिशा में जाता है, यूजर को माइक्रोसॉफ्ट की ऑनलाइन सर्विसेज से परमानेंटली जोड़ देना। विंडोज बस सरफेस है, असली प्रोडक्ट नीचे चल रहा नेटवर्क है। डेटा, सब्सक्रिप्शंस, क्लाउड यूसेज
जो शेयर होल्डर वैल्यू बढ़ाता है। विंडोज 10 का सपोर्ट खत्म होना इसी स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। करीब 40% यूजर्स अब भी विंडोज 10 पर थे, फिर भी साफ मैसेज दिया गया, विंडोज 11 पर आओ या पीछे रह जाओ। प्रॉब्लम यह थी, लाखों लोग चाहकर भी अपग्रेड नहीं कर पाए क्योंकि TPM 2.0 नाम की नई हार्डवेयर रिक्वायरमेंट लगा दी गई। कल तक परफेक्टली वर्किंग पीसीज अचानक आउटडेटेड घोषित कर दिए गए। TPM सिर्फ सिक्योरिटी चिप नहीं है, उसका यूनिक आईडी अब माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से जुड़ता है, बदला नहीं जा सकता, डिलीट नहीं किया जा सकता और APIs के जरिए थर्ड पार्टीज तक पहुंच सकता है। इसके बाद विंडोज 11 सेटअप में माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट और इंटरनेट अनिवार्य कर दिया गया। लोकल अकाउंट के रास्ते बंद किए जा रहे हैं। ये एक्सीडेंटल नहीं है, ये डेलिब्रेट फनल है यूजर्स को क्लाउड में धकेलने का। इस अप्रोच की कीमत भी है। यूजर्स को लगता है उन्हें देखा जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है। कुछ मामलों में विंडोज ने बिना कंसेंट लिनक्स पार्टीशंस तक वाइप कर दिए। टेलीमेट्री के नाम पर डेटा कलेक्शन इतना बढ़ चुका है, कंज्यूमर एडिशंस में इसे पूरी तरह बंद करने का ऑप्शन ही नहीं है। विंडोज रिकॉल इस सोच का एक्सट्रीम वर्जन था। आपकी स्क्रीन की लगातार स्नैपशॉट्स AI के लिए स्टोर करना ताकि आप बाद में सर्च कर सकें। कन्वीनियंस के नाम पर यह एक सर्वेलेंस टूल जैसा लगा। सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने दिखाया डेटा सुरक्षित नहीं था, मालवेयर या लोकल एक्सेस से निकाला जा सकता था, बैंकिंग डिटेल्स तक स्नैपशॉट्स में आ सकते थे। बैकलैश इतना बड़ा था, माइक्रोसॉफ्ट को फीचर लॉन्च से पहले रोकना पड़ा। बाद में एन्क्रिप्शन और ऑप्ट आउट के साथ वापस लाया गया, लेकिन भरोसा टूट चुका था। यही वजह है लोग ऑल्टरनेटिव्स देखने लगे हैं। जिन्हें कंट्रोल चाहिए वो लिनक्स की तरफ जा रहे हैं, जिन्हें स्टेबिलिटी चाहिए वो मैक ओएस चुन रहे हैं। विंडोज अभी भी डोमिनेंट है, लेकिन धीरे धीरे मार्केट शेयर खिसक रहा है। माइक्रोसॉफ्ट खुद रिलायबिलिटी और ईज ऑफ यूज इश्यूज मान रहा है, मगर कोर मॉडल नहीं बदल रहा। अंत में यह कहानी टेक्नोलॉजी की नहीं है, यह प्रायोरिटीज की कहानी है। माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसा मॉडल चुना है जो शेयर होल्डर्स के लिए शानदार है, लेकिन यूजर्स की कीमत पर। सवाल यह नहीं है विंडोज बच सकता है या नहीं, सवाल यह है क्या माइक्रोसॉफ्ट यूजर्स को पहले रखने को तैयार है, भले प्रॉफिट थोड़ा कम हो। अभी तक जो दिख रहा है उससे लगता है विंडोज अब यूजर का नहीं, माइक्रोसॉफ्ट का प्लेटफॉर्म है, और यही असली क्राइसिस है।